नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज के खबरों पर विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया 2022-23 का पेपरलेस डिजिटल बजट। कुछ लोगों ने बजट को कहा अच्छा तो कुछ ने जताई आपत्ति। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को वर्ष 2022-23 का पेपरलेस डिजिटल बजट पेश किया है। इस बजट में रक्षा में रिसर्च के लिए 25%, 2022 में 5G सेवा शुरू करने, स्कूल में हर क्लास में टीवी लगाने और ऊर्जा को बढ़ावा देने, छोटे मध्यम उद्योगों के लिए 6,000 करोड़ रुपए देने, मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां देने, किसानों को MSP के लिए 2.7 लाख, देश में हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ खर्च करने जैसे बजट पेश किए गए। इस बजट को कुछ लोगों ने अच्छा कहा तो कुछ ने इस बजट पर आपत्ति जताई है। आइए सुनाते हैं 2021-22 के लिए पेश किए गए नए बजट पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। इसमें कोई भी फायदा ना होगा, इसमें धन का खर्चा होगा और वो लोग मजा मारेंगे जो ये सब प्रोग्राम में लगे हुए हैं। इससे कोई विशेष फायदा ना होगा, जब कुछ होता ही नहीं है। सब ये दिखाने के लिए आज सब हो रहा है, बाकी सब ऐसे रहेगा। तो आप क्या चाहते हैं कि नए बजट में क्या बेहतर करें ताकि विद्यार्थियों को फ़ायदा हो सके? विद्यार्थी अभी अपने देश में इतने सक्षम नहीं हो पाए हैं कि इससे फ़ायदा हो सके। ये फॉरेन की चीज़ें हैं, इंग्लैंड है, अमेरिका, जहाँ ये सब कुछ होता है। यहाँ अभी धीरे धीरे इनको पहले तो अच्छी तरह शिक्षा दी जाती, पढ़ाया जाए, इनको गरीबी है, इनकी गरीबी दूर की जाए, उसके बाद फिर आगे विचार किया जाए। तो नए बजट में आप क्या उम्मीद करते हैं कि किस प्रकार बजट लाना चाहिए इनको? बजट तो ठीक आना चाहिए और सबके लिए फ़ायदा भी होना चाहिए, लेकिन यही है कि इसका ज़्यादा फ़ायदा ना मिलेगा। इसको ऊपर ऊपर लोग सब समाप्त कर देते, सब खा पी जाते हैं और कह देते हैं कि इतना कर दिया, इतना हो गया, अब ऐसा हो जाएगा। तो ये जो नया बजट है इसमें किसी प्रकार से आप मानते हैं कि छात्रों के हित में ज़्यादा नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, लेकिन यह है कि जितना चाह रहे हैं, जितना प्रोपेगेंडा हो रहा उतना ना हो पाएगा। हो सकता है जितना ये चाह रहे हैं उससे 50% इनको फ़ायदा मिल जाए और बाकी धीरे धीरे आगे चल के उसका फ़ायदा। टीवी में जो चैनल ला रहे हैं कि टीवी से पढ़ाएंगे, तो इससे छात्रों को फ़ायदा होगा कि नहीं? नहीं होगा, इसलिए कि इनके लिए अभी इनकी बुद्धि ऐसी नहीं है कि सब समझ सके। गांव-गांव में न तो बिजली है, अभी न ये सुविधाएं हैं, न टीवी है। दूसरे के घर में जाके जहाँ टीवी है वहाँ जाके बैठ के देखेंगे तो इतना समझ न पाएंगे। अब ऐसे इसमें क्या फ़ायदा होगा कि वो पढ़ेंगे ही नहीं, वो टीवी देखेंगे। छोटे बच्चे को कहाँ इतना समझ रहेगा पढ़ने का। तो आप क्या चाहती हैं कि नए बजट में क्या बेहतर हो कि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें, क्योंकि अभी भी स्कूलें भी बंद हैं? अब कोशिश करना चाहिए टीचर अच्छे हों, टीचर की भी देखभाल हो, बच्चों की भी देखभाल हो तो अच्छे से पढ़ें। जैसे प्राइवेट स्कूलों में उससे अच्छी शिक्षा होती है सरकारी स्कूलों से, उस तरह से कुछ ऐसी योजनाएं बनाने चाहिए जिससे पढ़ें। टीवी से तो मुश्किल लगता है। तो शिक्षा क्षेत्र में अभी जैसे स्कूल बंद है तो क्या प्रयास होना चाहिए? आप क्या मानती हैं कि अभी एजुकेशन की स्थिति वर्तमान में शिक्षा क्षेत्र में अच्छी है कि नहीं शिक्षा की स्थिति? अब हो गया, पढ़ने वाले पढ़ते हैं, अब इससे हम ज़्यादा तो नहीं बोल पाएंगे, पर समझ में नहीं आता हमको। तो छात्रों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? छात्र पढ़ें, कोशिश करें, अच्छा पढ़ें। ये तो सब हम सिखाएंगे, माँ बाप को भी सिखाना पड़ेगा और टीचर को भी सिखाना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है कि आज के हमारे बजट में हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख युवाओं को रोज़गार देने की बात कही है, लेकिन ये बातें सब बजट तक ही सीमित रह जाती हैं और ये लोगों के पास आते आते सब खत्म हो जाती हैं। अगर ऐसा होता है तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, हम लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और हमारे देश का विकास होगा। रेल बजट में आप क्या उम्मीद करते हैं कि रेल में जो साफ सफाई या फिर अन्य सुविधाओं को लेकर चीज़ें हैं, तो अगर रेल का अच्छा बजट है रहा तो किस तरह से रेल की स्थिति सुधरेगी? क्योंकि आधी आबादी तो रेल में ही सफ़र करती है भारत की।
हाँ, हमारे देश की अगर सुधार की बात की, अर्थव्यवस्था की सुधार की बात करें, सबसे बड़ा साधन रेल साधन है, जिससे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होता है। लेकिन वहाँ पर भी कोई खास अच्छी व्यवस्था नहीं है, जिससे प्रदूषण भी फैल रहा है। वहाँ कितनी भारी मात्रा में लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन वहाँ की साफ़ सफाई तो बहुत ही खतरनाक होती है और लोग वहाँ से परेशान होते हैं। और ये हमारे जो टिकट काउंटर होते हैं, इसमें और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि लोग वहाँ पर भीड़ लगा कितना ज़्यादा खड़े होते हैं। आज कोरोना का दौर चल रहा है, तो इस बजट में यही कामना करते हैं कि हमारे रेल मंत्रालय में भी सुधार होगा और टिकट काउंटर बढ़ाई जाएगी, रेलवे स्टेशनों में स्वच्छता लाई जाएगी। बस यही हो सकता है आज इस बजट से। जल्द